बृहस्पति देव की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, उनके कोई संतान भी नहीं थी। वह ब्राह्मणी बहुत मलिनता से रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन। वह प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। समय आने पर भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह कन्या अपने घर में प्रतिदिन पूजा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वे बाद में ये जौ स्वर्ण के हो जाते और वह लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के उन जौ को फटक रही थी। उसकी माँ ने देखा और कहा, पुत्री, सोने के जौ को पटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की भांति वह कन्या जौ बिखेरती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह ब्राह्मण कन्या के रूप और रंग को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर लौटा, किंतु उसका मन घर आकर ना तो भोजन करने का हुआ ना जल पीने का। वह उदास सा लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता की बातें सुनकर बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बता दिया। तब राजा का मुख्य मंत्री उस कन्या के घर गया और ब्राह्मण की उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। उसने अपने पिता की दुर्दशा को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब ब्राह्मण पुत्री ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन पुत्री द्वारा दिया गया धन समाप्त होते ही फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और सारा हाल बताया। तब वह लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरी माता को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें वह व्रत और पूजा विधि बताऊंगी जिससे आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। अतः ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के घर पहुंचा। पुत्री अपनी माँ को बताने लगी, हे माँ, यदि तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएंगी। लेकिन उसकी माँ ने बात नहीं मानी। वह पहले की तरह रहती रही और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का
जूठा आदि खाती रही। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया तो उसने अपनी माँ को रात को एक कोठरी में सुलाकर कोठरी पर कुंडी लगा दी और दूसरे दिन प्रातःकाल माँ को निकाल कर स्नान आदि कराकर पूजा में बिठाया। इससे उसकी माँ शुद्ध चित्त हो गई और उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से वे इस लोक में सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।